हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और आपका इम्तिहान भी अच्छा गया होगा। ये आज जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इम्तिहान बिहार की 10वीं जमात का उर्दू है। उर्दू का इम्तिहान जो शशमाही इम्तिहान के तौर पर 24/9/2025 को मुनक़िद हुआ था, उसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। आप आराम से एक एक सवालात को जो है हल करें और मिलाएं और कमेंट सेक्शन में आखिर में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए बिला ताख़ीर हम लोग जो है वो सेशन का आगाज़ करते हैं और एक एक सवाल को जो है वो हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ़ में शोहरत हासिल हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है डी, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि उर्दू की इब्तदाई परवरिश किस के आगोश में हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी सूफियों के आगोश में। सूफियों के आगोश में इसकी इब्तदा हुई। उसके बाद है सवाल नंबर 3 है लफ्ज़ अर्द के माना क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी इसका ज़मीन है माना। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि शामिल निसाब फ़रार का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ़ से है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये अफसाना है। उसके बाद सवाल है कि गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी तशबीब। उसके बाद सवाल नंबर 6 है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, तहज़ीबुल अखलाक। सवाल नंबर 7 है कि रुक़ैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी रेहाना। सवाल नंबर 8 है कि माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? इसका दुरुस्त जवाब है 2, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त। सवाल नंबर 9 है कि वो इल्म जिसमें हुरूफ़ तहज्जी के मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, इल्म हिज्जा। सवाल नंबर 10 है किस नाविल निगार को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 11 है कि बादशाह वक्त या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी खिताब। सवाल नंबर 12 है कि हमीदा नुसूह की कौन थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी बेटी थी। सवाल नंबर 13 है कि रक़्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, परवेज़ शाहिदी। सवाल नंबर 14 है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1817 में। सवाल नंबर 15 है कि परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पटना सिटी। सवाल नंबर 16 है कि दर्ज झेल में हाय मुख्तफ़ी की पहचान कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, रिश्ता। सवाल नंबर 17 है कि नाविल तौबतुन नसूह के नाविल निगार कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 18 है कि तलफ़ुज़ यानी एराब के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी 2, अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़ मकसूरा। उसके बाद सवाल नंबर 19 है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की कितनी किस्में हैं? कि इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 किस्में हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं। सवाल नंबर 20 है कि ज़ैल में ज़मीर इशारा की पहचान कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी वो ये ज़मीर इशारा की मिसाल है। सवाल नंबर 21 है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, अज़ान। अज़ान मुअन्नस की मिसाल है। सवाल नंबर 22 है कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है
ऑप्शन बी सैयद इकराम हुसैन। सवाल नंबर 23 है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी तनकीदी मजमून है ये। सवाल नंबर 24 है कि भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 1956। सवाल नंबर 25 है कि शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के नज़्म निगार कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है निदा फाजली, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 26 है कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी ग्वालियर। सवाल नंबर 27 है कि लफ्ज़ तैग, तैग के क्या माना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी तलवार। सवाल नंबर 28 है कहानी वात्रक के किनारे में वात्रक क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी नदी। सवाल नंबर 29 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी अदब की पहचान। सवाल नंबर 30 है कि दर्ज झेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी 40। सवाल नंबर 31 है किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी मुजारा। फेल मुजारा में फेल हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। सवाल नंबर 32 है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी आगरा में। सवाल नंबर 33 है कि भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी मराठी। इनकी मादरी ज़बान मराठी थी। सवाल नंबर 34 है आँख और ख्वाब के दरमियान किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी निदा फाजली। सवाल नंबर 35 है मराठी ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 36 है कि दर्ज झेल में याए मारूफ की पहचान कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी गरीब। सवाल नंबर 37 है गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी। सवाल नंबर 38 है उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? तो इसका यानी 51। उसके बाद सवाल नंबर 39 है कि दर्ज झेल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है अजीमाबाद, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 40 है कि वो कलिमा जिससे किसी की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी वो सिफत कहलाता है। सवाल नंबर 41 है कि दर्ज झेल में लफ्ज़ मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी जुगनू। सवाल नंबर 42 है ज़माना की कितनी किस्में हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी ज़माना की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 43 है कि लफ्ज़ किल्लत की ज़िद क्या होगी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी कसरत। किल्लत की ज़िद कसरत। सवाल नंबर 44 है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 2007 में। सवाल नंबर 45 है कि शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी परवेज शाहिदी। सवाल नंबर 46 है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी वो मक्ता कहलाता है। सवाल नंबर 47 है सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी वालदा की निगरानी में। सवाल नंबर 48 है कि शारदा गोपीनाथ की कौन थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी बीवी थी। सवाल नंबर 49 है कि भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी सियासत की वजह से। सियासत की वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 50 है कि लफ्ज़ रहगुज़र के क्या माना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी मुसाफिर।
सवाल नंबर 51 है कि गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ईरान से। सवाल नंबर 52 है कि जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान कर रंजो गम का इजहार किया जाए क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी उसे मरसिया कहा जाता है। सवाल नंबर 53 है कि निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये खाका है। सवाल नंबर 54 है कि अहमद फराज की शायरी का असल महवर क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी हुस्नो इश्क। सवाल नंबर 55 है कि पानी पानी होना मुहावरा का मतलब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी शर्मिंदा होना। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, शर्मिंदा होना। सवाल नंबर 56 है कि दर्जे झैल में साबका की मिसाल साबका की पहचान कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी बाकायदा। सवाल नंबर 57 है कि दर्ज झैल में मुहम्मल लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है कि ऑप्शन डी, वादमी। सवाल नंबर 58 है कि हम लोग गए थे, इस जुमला में हम लोग कौन सा सेगा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी जमा मुतकल्लिम। सवाल नंबर 59 है कि सरसैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी रिया। सवाल नंबर 60 है कि दर्जे झैल में हरफ मनकूत की पहचान कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी लाल जो है वो हरफ मनकूत की मिसाल है। सवाल नंबर 61 है कि मैं अपने गांव जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये मुस्तकबिल का ज़माना है। सवाल नंबर 62 है राशिद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमला में राशिद क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी फ़ाइल है ये। सवाल नंबर 63 है कि आम का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आम। सवाल नंबर 64 है आसमान से तारे तोड़ना का मतलब क्या होता है? इसका दुरुस्त जवाब है बहुत मुश्किल काम करना, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 65 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। सवाल नंबर 66 है कि निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी सहाफ़त का। सवाल नंबर 67 है कि अनंत मूर्ति का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी सूरज का घोड़ा। सवाल नंबर 68 है कि नज़्म बारिश की एक सुबह किस शायर की तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी सीताकांत महापात्रा। सवाल नंबर 69 है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, वेंकट कृष्णा, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 70 है कि सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 1878। सवाल नंबर 71 है कि दर्ज झैल में से अब्दुल मुगनी की तसनीफ़ करदा किताब कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी इकबाल और आलमी अदब। सवाल नंबर 72 है कि वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी फूफी ने। सवाल नंबर 73 है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1910 में। सवाल नंबर 74 है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी बेटी थी। सवाल नंबर 75 है कि शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है सोगरा, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 76 है कि बकावली किस मसनवी की किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी गुलज़ारे नसीम। सवाल नंबर 77 है कि नसीम की पैदाइश कहाँ हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 78 है कि दोहा किस ज़बान की शायरी से उर्दू में आई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी हिंदी से। सवाल नंबर 79 है कि दुख
दुख लेकिन इस बात का डैश हुई किताब, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए, मतलब खाली जगहों में क्या भराएगा, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी बेवा। अब देखिए मिलाएं कि दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब, ये जो है जुमला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 80 है, 80 और आखिरी है कि बातिन की जिद क्या है, बातिन की जिद क्या होगी, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी जाहिर। तो नाजरीन ये 80 सवाल मारूजी सवाल थे। उम्मीद करता हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इसमें से कितना सही है। और इसके बाद जो है सब्जेक्टिव जो मारूजी के अलावा सब्जेक्टिव जो है उसको भी जो है इंशाअल्लाह ताला मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप में से कोई अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।